क्या आप जानते हैं कि वीज़ा ऑफिसर जो होता है किसी भी एप्लीकेशन को किस नज़र से देखता है? क्या वाकई सिर्फ पैसे होना काफ़ी होते हैं या एक मजबूत प्रोफाइल ज़्यादा अहम होती है? क्या बगैर सेविंग और बैंक स्टेटमेंट के किसी बड़े मुल्क में जाना मुमकिन है? और अगर आपके पास बजट कम हो तो फिर आपके पास कौन से रास्ते बचते हैं? तो असल बात यह है, जब भी आप किसी दूसरे मुल्क जाने का सोचते हैं तो सबसे पहले अपनी मौजूदा सूरत हाल और प्रोफाइल को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब बड़े ममालिक जो हैं जैसे कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये आमतौर पर उन लोगों को तरजीह देते हैं जिनकी माली हैसियत वाज़ेह हो, आमदनी के ज़राए साबित हों और जो ये दिखा सकें कि वाकई वो रिस्पॉन्सिबल और स्टेबल फ़र्द हैं। अगर आप स्टडी वीज़ा पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए अमूमन आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ता है, फीस पे करनी पड़ती है और बाज़ सूरतों में अकाउंट में फंड्स शो करने पड़ते हैं ताकि ये प्रूव कर सकें कि आप अपनी तालीम और अखराजात खुद बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो स्कॉलरशिप वुड बी द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे तलबा को मुकम्मल या जुज़वी फ्री सहूलत फराहम करते हैं जिनके नंबर्स और तालीमी रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। अब अगर हम विजिट वीज़ा की बात करें तो यहाँ सबसे अहम चीज़ आपकी प्रोफाइल होती है। आपका कारोबार, जॉब, आपका बैंक स्टेटमेंट और टैक्स रिकॉर्ड ये बहुत अहम रोल प्ले करता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बेहतर है कि आप अपनी रजिस्टर्ड कंपनी रखें, एनटीएन आपका नंबर हो और अपनी इनकम को बाकायदा बैंकिंग सिस्टम के जरिए आपने शो करना है, यानी कंपनी से अपने ज़ाती अकाउंट में सैलरी ट्रांसफ़र हो ताकि एक वाज़ेह फाइनेंशियल हिस्ट्री बन सके। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी स्लिप, जॉब लेटर और तजुर्बा ये भी बहुत अहम होता है। ट्रैवल हिस्ट्री में एक प्लस पॉइंट ये सारी चीज़ें समझी जाती हैं। अगर आपने पहले भी मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र किया हो तो वीज़ा मिलने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जिन लोगों के पास ना सेविंग है ना ही मजबूत फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, उनके लिए स्कॉलरशिप जो है या जॉब सीकर वीज़ा जो है या स्किल बेस्ड वीज़ा जो होता है प्रोग्राम, ये बेहतरीन ऑप्शन होते हैं। आजकल बहुत सारे ममालिक ऐसे प्रोग्राम भी देते हैं जिनमें आप अपनी तालीम, उम्र और तजुर्बे की बुनियाद पर जा सकते हैं, जैसे अपॉर्चुनिटी कार्ड हो गया या मुख्तलिफ वर्क परमिट्स जो स्कीमें होती हैं ये होती हैं। इसके अलावा ज़बान सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर ममालिक में अंग्रेज़ी या लोकल लैंग्वेज आपके लिए दरवाजे खोल देती है। अगर आपके पास कोई स्किल है और आप इसमें तजुर्बा रखते हैं तो आप जो एम्प्लॉयर है उसको ढूंढ कर वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी हासिल कर सकते हैं, जिसके बाद वीज़ा और परमिट का अमल शुरू हो जाता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ऑप्शन होते हैं आजकल बहुत सारे ममालिक ऐसे प्रोग्राम भी देते हैं जिनमें आप अपनी तालीम, उम्र और तजुर्बे की बुनियाद पर जा सकते हैं, जैसे अपॉर्चुनिटी कार्ड हो गया या मुख्तलिफ वर्क परमिट्स जो स्कीमें होती हैं ये होती हैं। इसके अलावा ज़बान सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर ममालिक में अंग्रेज़ी या लोकल लैंग्वेज आपके लिए दरवाजे खोल देती है। अगर आपके पास कोई स्किल है और आप इसमें तजुर्बा रखते हैं तो आप जो एम्प्लॉयर है उसको ढूंढ कर वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी हासिल कर सकते हैं, जिसके बाद वीज़ा और परमिट का अमल शुरू हो जाता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।